नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिया लेकर ढूंढते हुए पूरे जहां में भी अतिशय जैसा लड़का नहीं मिलता मेरी लाडो के लिए। धन्य भाग हमारे जो हमें अतिशय जैसा दामाद मिला। क्या कहते हो शालू के पापा? एक ही सांस में बोल पड़ी राधा जी। राधा जी के पति गोविंद जी बोले, मैं तो पहले ही बोल रहा था, भाग्यवान, मगर तुमने और तुम्हारी बेटी शालू ने ही अतिशय को पसंद करने में बहुत समय लगा दिया। लड़का चुनना था शालू को। अब तुम तो जानते ही हो शालू के पापा, शालू की हामी जरूरी थी इस रिश्ते के लिए। शालू ने बहुत समय लगा दिया हाँ कहने में। अब इसमें मैं भी क्या कर सकती थी? तुम तो जानती ही हो हमारी शालू शुरू से ही कितनी जिद्दी है। उसकी समझ में बात थोड़ी देर से ही आती है वैसे भी। राधा जी बोली, अभी 1 महीने पहले ही गोविंद जी और राधा जी की बेटी शालू का रिश्ता अतिशय से तय हुआ था। जहाँ शालू शुरू से ही चंचल, हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी, वहीं अतिशय अंतर्मुखी, कम बोलने वाला और सीधा लड़का था। पढ़ाई में उसे इंजीनियरिंग में मास्टरी कर रखी थी, नौकरी भी अच्छी खासी थी और कमाता भी अच्छा खासा था। मगर जब वह पहली बार शालू को देखने उसके घर आया और शालू से उसने अकेले में जाकर बात की, दोनों की पसंद और नापसंद में ज़मीन आसमान का अंतर था। शालू को पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था, वहीं अतिशय को सुकून से जाकर नदी के किनारे बैठना पसंद था। शालू को पार्टीज और शोर शराबा पसंद था, वहीं अतिशय को अकेले कमरे में मूवी एंजॉय करना। अतिशय से बातें करके शालू को समझ आ गया था कि अतिशय बहुत सीधा लड़का है, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी। जहाँ शालू के मम्मी पापा को अतिशय बहुत पसंद आया था, वहीं शालू का जवाब था, मुझे और सोचने का मौका चाहिए। अतिशय के घर वालों को शालू पसंद थी, इसलिए उन्होंने 2 बार शालू के घर वालों से जवाब जानना चाहा था, मगर गोविंद जी बोले थे कि अभी 1 आध महीने बाद ही जवाब देंगे। गोविंद जी शालू को बार बार समझाते कि उन्होंने अतिशय की बाहर के लोगों से भी बहुत तारीफ सुन रखी है, ऐसे अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते। तब राधा जी बीच में ही टोक देती, आपको थोड़ी रहना है अतिशय के साथ, शालू को पूरी ज़िंदगी अतिशय के साथ बितानी है, इसलिए मेरी लाडो को फोर्स मत कीजिए। अगर अतिशय और उसकी पसंद नहीं मिलती, खान पान नहीं मिलता, तो शालू को पूरा हक है अतिशय से शादी ना करने का। शालू माता पिता की बातें सुनकर फैसला करने में और भी असक्षम हो जाती। उसी बीच एक दिन शालू की सहेली शिखा घर आई हुई थी और उसने बताया कि उसका रिश्ता तय हो गया है। शालू को उसके लिए बहुत खुशी हुई। बातों बातों में शिखा शालू से बोली, शालू तुझ पर तो कॉलेज टाइम में लड़के बहुत फिदा थे, मगर तूने किसी को घास तक न डाली। अगर लव मैरिज का इरादा नहीं है तो अरेंज मैरिज की खुशखबरी दे दे यार। शालू ने शिखा से अतिशय के आए हुए रिश्ते के बारे में बताया और बोली, लड़का तो अच्छा है, बस मेरे टाइप का नहीं है। शिखा बोली, शालू, हमेशा 2 विपरीत लोग ही अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। मैं तो कहूँगी इतना अच्छा लड़का हाथ से मत जाने दे। तू भी मेरी तरह चटमंगनी और पटब्याह की खुशखबरी दे ही दे। शादी के बाद वैसे भी पति की सारी बातें अच्छी लगने लगती हैं, बस पति प्यार और सम्मान देने वाला होना चाहिए। शिखा के जाने के बाद शालू ने बहुत सोचा और दूसरे दिन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। गोविंद जी और राधा जी को भी अतिशय बहुत पसंद आया था, इसलिए वे लोग शालू का जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और अब दामाद के स्वागत की तैयारी में लग गए। जब पहली बार उन्होंने अतिशय को अपने घर बुलाया और अतिशय को सोने की चेन भेंट देने लगे, तब अतिशय ने चेन लेने से साफ मना कर दिया और बोला, अंकल आंटी, मुझे आप लोगों के प्यार के अलावा कोई भेंट नहीं चाहिए। उस दिन से गोविंद जी और राधा जी की नज़रों में अतिशय की इज्जत और बढ़ गई थी। बस थोड़े ही दिनों में अतिशय और शालू की शादी हो गई। अंतर्मुखी होने के कारण अतिशय शालू की भर भर के तारीफ़ें तो नहीं कर पाता था, मगर शालू की ज़रूरतों का हर पल ध्यान रखता। अभी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसीलिए अतिशय और शालू के रिश्तेदारों में मेहमान नवाजी ही चल रही थी। आज अतिशय और शालू को अतिशय की बुआ के घर खाने पर जाना था। शालू ने हल्की गुलाबी साड़ी, बड़े इयररिंग्स और बाल खुले छोड़ दिए। शालू को देखते ही उसकी सास ने आंख से काजल निकालकर शालू के कान के पीछे लगाते हुए कहा, नज़र न लगे मेरी बहू को किसी की। शालू मुस्कुरा दी। बाहर आकर देखा तो अतिशय कार में उसका इंतज़ार कर रहा था। शालू को देखते ही उसकी नज़रें शालू पर गड़ गई और उसने मुस्कुराकर कार का दरवाज़ा खोल दिया। शालू आकर कार में बैठ गई। पूरे रास्ते वो इंतज़ार करती रही कि अतिशय उसके रूप की तारीफ़ करेगा,
मगर अतिशय कुछ न बोला और खाना खाकर वे लोग घर आ गए। शालू ने खिन्न मन से कपड़े बदले, मेकअप उतार कर मुंह धोया और उस तरफ मुंह करके सो गई। शालू के कान अब तारीफ सुनने के लिए तरसने लगे थे। भले वह कॉलेज के लड़कों को उसकी तारीफ करने पर डांट लगा देती थी, मगर मन में उसे खुद पर गर्व महसूस होता और तारीफ सुनना उसे अच्छा लगता। अतिशय और शालू की शादी को देखते देखते 6 महीने बीत चुके थे। शालू कुछ नहीं कहती थी, मगर अतिशय से अब ज़्यादा बात नहीं करती थी। अतिशय की सारी आदतें शालू से बिल्कुल विपरीत थी। आज सुबह अतिशय बोला, आज रात हमें मेरे दोस्त मिलन के घर डिनर पर जाना है। वह अभी थोड़े ही महीने पहले हमारे शहर में शिफ्ट हुआ है और मेरे ऑफिस का कलीग भी है। शालू भी शाम को बन सवर कर तैयार हो गई। जब वे लोग डिनर पर पहुंचे तो सामने देखा उसकी सहेली शिखा अपने पति के साथ उनका स्वागत कर रही थी। दोनों सहेलियां इस अनजान मुलाकात से बहुत खुश हुई और उन्हें आज ही पता चला कि उन दोनों के पति इतने अच्छे दोस्त हैं। शालू अंदर किचन में शिखा का हाथ बटाने गई और बोली, क्यों रे शिखा, तू तो शादी करके गायब ही हो गई थी और अब पूरे 1 साल बाद नजर आई है। शिखा बोली, शालू, मिलन का दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए शादी के बाद किसी से मिलना ही नहीं हो पाया था। बस अब फिर से अपने शहर आ गए हैं, अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। उतने में मिलन की हॉल में से आवाज़ आई, शिखा, कहाँ हो डार्लिंग, यहाँ आकर हमारे। शालू और शिखा दोनों किचन से बाहर आए तो मिलन बोले, शालू, आपकी सहेली को देखिए, कितनी सुंदर लग रही है। मुझसे शादी के बाद तो और निखरती ही जा रही है कि नहीं शालू जी? शालू बोली, जी, शिखा तो पहले से ही सुंदर है और अब आप जैसा तारीफ करने वाला पति है तो क्या और चाहिए। कहते हुए उसके मन के भाव खिन्न हो गए। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल कहते हुए मिलन ने शिखा का हाथ पकड़कर उसे अपने बाजू में बिठा लिया। सभी ने डिनर किया और शालू और अतिशय साथ में वापस अपने घर को आ गए। शालू की आंखों में आज नींद नहीं थी। रह रह कर उसे कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, जब लड़के शालू के इर्द गिर्द घूमा करते थे और उसकी तारीफों के फूल बरसाया करते थे। और आज पति अतिशय इतना बोरिंग है कि शालू की कितनी भी अच्छी तैयार होकर निकले, अतिशय के मुंह से एक तारीफ का लफ्ज़ नहीं निकलता। आश्चर्य तो उसे आज इस बात का और ज़्यादा हो रहा था जब साधारण से रूप रंग वाली शिखा, जैसे कॉलेज में कोई लड़का देखता तक नहीं था, उसका पति उस पर जान न्यौछावर करता है और कितनी तारीफ करता है उसकी। सच, पति हो तो मिलन जैसा दिलदार, जो शिखा जैसे साधारण दिखने वाली पत्नी को भी महाराना की तरह रखता है, वरना अतिशय जैसा बोरिंग पति तो अपनी पत्नी को भी बोरिंग बना दे, जैसे कि आज मैं हो गई हूँ। मन ही मन उसे अतिशय पर और गुस्सा आने लगा था। अब आए दिन वह अतिशय से झगड़े करने लगी थी, मगर फिर भी अतिशय उसे समझाने का बहुत प्रयास करता। एक दिन ऑफिस के एक इवेंट पर जब अतिशय, मिलन और उनकी पत्नियों की मुलाकात हुई तो मिलन बोला, वाह शालू जी, आप तो आज आसमान से उतरी अप्सरा लग रही हैं। शालू को लगा मानो आज उसका तैयार होना सफल हो गया और इसे कहते हैं तारीफ, जो कभी अतिशय नहीं कर पाया था। आज शालू को अंदर से अच्छा अनुभव हो रहा था और मिलन के लिए उसके दिल में अलग ही छवि बनती जा रही थी, जिसे शायद अगर वह प्रकट कर दे तो समाज उसे चरित्रहीन कहने में समय नहीं लगाएगा। अतिशय, मिलन से कुछ सीखो, लड़कियों को कैसे इज्जत दी जाती है ये मिलन जानता है। कहने को तो तुम दोनों दोस्त हो, मगर दोनों का एक भी गुण नहीं मिलता। अगली सुबह शालू ने फिर अतिशय से लड़ाई शुरू कर दी थी। अतिशय अब भी शांति से बोला, शालू, हर इंसान अलग होता है, स्वभाव से, आदतों से। हम एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते। और हाँ, मिलन की एक और अच्छी बात बताता हूँ, उसका प्रमोशन हो गया है, इसलिए उसने आज शाम हमें उसके घर खाने पर बुलाया है। अतिशय ने शालू की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना था। मिलन के घर खाना खाने जाने के नाम पर शालू अंदर तक प्रफुल्लित हो गई और सोचने लगी, आज तो शाम वह बहुत अच्छी तैयार होकर जाएगी। शाम को जब शालू तैयार हुई, अतिशय उससे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा और जब वे लोग मिलन के घर पहुंचे तो देखा मिलन पहले से उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा था। मिलन बोला, भाभी जी, आज तो आप कहर डाल रही हैं। शालू ने भी तारीफ का जवाब मुस्कुराहट में दे दिया। जब सभी साथ में डिनर करने बैठे तो मिलन सब्जी खाते ही झल्लाकर बोला, शिखा,
ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा खाना बनाते वक्त? सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है। तुम भी खाओ अब ऐसी सब्जी, मेरे गले से तो ना उतरेगी। शिखा ने एक नज़र अतिशय और शालू को देखा और अपमानित नज़रों को चुरा कर वह किचन में चली गई। शालू को वह दिन याद आ गया जब अतिशय के बॉस और उनकी पत्नी घर पर खाने पर आए थे और इसी तरह शालू से सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया था। अतिशय ने तुरंत शालू से कहा, सब्जी में ऊपर से टमाटर की ग्रेवी बनाकर डाल दो ताकि नमक का टेस्ट बराबर हो जाए। शालू, अतिशय ने उस दिन कितनी अच्छी तरह से बात को संभाला था, वरना उसके बॉस के आने पर ऐसी गलती होने पर वह मुझे डांट भी सकता था, मगर अतिशय ने उनके सामने तो नहीं बल्कि अकेले में भी मुझे कभी ऐसे नहीं फटकारा। शालू झटपट शिखा के पीछे रसोई में गई तो देखा शिखा रो रही थी। शालू ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की तो शिखा बोली, शालू, मुझे तो ये अपमान सहने की आदत से पड़ गई है। वैसे भी मिलन की आदत है, जब चाहे मुझे पलकों पर बिठाकर मेरी तारीफ कर देता है और जब चाहे मुझे धिक्कार देता है। आज से फर्श पर पहुंचाने में 1 मिनट नहीं लगाता। जब भी अतिशय जीजू को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि तू कितनी लकी है जो तुझे ऐसे पति मिले। उनका मिलनसार स्वभाव, उनके बात करने का तरीका, मुझे नहीं लगता अतिशय जीजू ने कभी तुम पर गुस्सा किया होगा। मैं कहती थी ना शालू, पति प्यार और सम्मान करने वाला चाहिए जो तुझे मिला है। शिखा की बातें सुनकर आज शालू अंदर ही अंदर अपने आप को अपराधी मान रही थी, क्योंकि वह कभी अतिशय की नज़रें भांपना ही नहीं चाहती थी जिसमें उसके लिए प्यार ही प्यार था। इतनी बार अतिशय से लड़ाई करने के बावजूद भी अतिशय ने कभी शालू से उल्टे शब्द नहीं बोले थे। शालू और अतिशय जब घर के लिए रवाना हुए, शालू बोली, अतिशय, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी तुम्हारे मन में मेरे लिए समाया प्यार तो देखा ही नहीं। हमेशा तुम्हें कोसती रही। मेरे मन में न जाने क्या क्या आता रहा। मैंने तुम्हें हर पल नीचा दिखाया अतिशय, मगर बदले में तुमने फिर भी मुझे प्यार ही दिया। अतिशय, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं जिसका मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। अतिशय बोला, शालू, क्या पाप क्या प्रायश्चित? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जिस दिन तुम मेरी अर्धांगिनी बनी थी उस दिन से तुम मेरा आधा अंग हो। तकलीफ तुम्हें होगी तो दुख मुझे होगा, खुश तुम रहोगी तो अच्छा मुझे महसूस होगा। मैं शायद ज़्यादा बोल नहीं पाता, मगर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। शालू की आंखों में खुशी के आंसू थे और आज उसे अतिशय की कीमत समझ आ चुकी थी। जरूरी नहीं है कि जो लोग बोलकर दिखाते हैं उनके मन में वो लोग वैसा ही महसूस करते हो। बहुत बार करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभार कुछ ना बोलने वाले लोग अपनेपन को ज़्यादा महसूस करते हैं, बस उन्हें दिखावा करना नहीं आता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।